हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकृति मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम नोमैडिक एम्पायर्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ, सो यू कैन वॉच इट, यू कैन चेक इट आउट। एंड मैं फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम मेसोपोटामिया वाला चैप्टर विच वाज राइटिंग इन सिटी लाइफ, और मैं एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स के भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर चुकी हूँ। नोट्स मैं तभी अपलोड करूँगी जब आप मुझे बताओगे कि आपको चाहिए या नहीं। सो डू कॉमेंट इफ़ यू वांट द नोट्स ऑफ ऑल दीज चैप्टर्स। एंड आज हम नोमैडिक एम्पायर्स करने वाले हैं। हमने पार्ट 1 इसका कर लिया है, सो यू कैन चेक इट आउट। एंड ये पार्ट 2 है। तो इसमें हम लोग नोमैडिक एम्पायर्स के बारे में जानने वाले हैं। एंड इसमें बेसिकली हम लोग मंगोल एम्पायर को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर मंगोल एम्पायर पर बेस्ड है और चंगेज़ खान पर बेस्ड है। एंड आज हम चंगेज़ खान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड थोड़ा लेंदी भी है, तो शायद इसके थोड़े ज़्यादा पार्ट्स में मैं वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि जो अर्लियर चैप्टर्स है मैंने उनमें पार्ट 3 या पार्ट 4 तक ही जो है वीडियो डाली है, बट इसमें शायद मैं थोड़ा ज़्यादा डालूँ वीडियो। सो कोई बात नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो ये एंट्री होती है चंगेज़ खान की, जो कि मेन कैरेक्टर हैं इस पूरे चैप्टर के, यू कैन से प्रोटैगनिस्ट हैं पूरे चैप्टर के। सो ये बिलोंग करते थे कियात ग्रुप ऑफ बोर्जिगिट क्लैन को। एंड अगर मैं इनके पेरेंट्स की बात करूँ तो इनके फादर का नाम येसुगी था और इनकी मदर का नाम उइलिन हेकी था। देखो, मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ अपने चैनल पर, तो आप देख सकते हो, मैंने उसमें चंगेज़ खान का थोड़ा सा उसमें बताया है। एंड उनके फादर का नेम भी उसमें मैंने मेंशन करा है, सो यू कैन वॉच इट। मैं शॉर्ट्स में देखो वो चीज़ें डालती हूँ जो कि एक किसी पर्टिकुलर चैप्टर का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो मैं उसे शॉर्ट्स में भी अपलोड करती हूँ। तो आप शॉर्ट्स सेक्शन में जाके चंगेज़ खान के ऊपर जो मैंने बनाया है शॉर्ट्स, वो देख सकते हैं, एंड अदर चैप्टर्स के भी। ओके, सो अभी हम इस पर आते हैं कि इनके जो पेरेंट्स थे, उनमें अगर मैं फादर की बात करूँ तो उनका नाम था येसुगी। सो इनकी मदर का नाम था ओइलिन एकी, जो कि मर्की ट्राइब से बिलोंग करती थी। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इसे याद रख लो, क्योंकि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि मैं ऐसा क्यों आपको याद रखने के लिए कह रही हूँ। सो इनकी मदर ओइलिन एकी मर्की ट्राइब से थी, एंड ये बॉर्न हुए थे 1162 में नियर ओनोन रिवर। तो 1162 में इनका जन्म होता है ओनोन रिवर के पास में। एंड इनका जो बर्थ नेम होता है वो तेमुजिन होता है। मतलब इनका बर्थ नेम बचपन से ही इनको चंगेज़ खान कोई नहीं बुलाता था। ठीक है, बचपन में इनका जो नाम था वो तेमुजिन था। जब ये पैदा हुए थे तो इनका नाम तेमुजिन ही रखा गया था। तो इनका नाम तेमुजिन इसलिए रखा गया था बिकॉज़ हिज फादर किल्ड अ पर्सन नेम्ड तेमुजिन। ओके, सो इट वाज़ अ काइंड ऑफ विक्ट्री फॉर हिम, एंड टू गेट ऑलवेज़ रिमाइंडेड ऑफ दैट विक्ट्री ही नेम्ड हिज सन तेमुजिन। ओके, सो दिस वाज़ द होल स्टोरी। एंड येस, तो इनके फादर की बेसिकली मृत्यु हो जाती है तातर्स ट्राइब के द्वारा जब ये 10 साल के थे। तो मतलब 10 साल में ही इन्होंने अपने फादर को खो दिया था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 10, एंड दैट्स व्हाई ही अलोंग विद हिज ब्रदर्स वाज रेज्ड विद ग्रेट डिफिकल्टी बाय हिज मदर। तो इनकी मदर ने काफ़ी डिफिकल्टी के साथ अपने इन बच्चों को पाला है। ये इतने ज़्यादा मजबूर हो गए थे कि इनको एनिमल की डेड बॉडीज़ तक खानी पड़ती थी। एंड आगे जाके चंगेज़ खान ने स्लेवरी भी सही, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो चंगेज़ खान ने आगे जाके स्लेवरी सही, प्लस इनके पास खाने-पीने के लिए कुछ होता नहीं था, तो जानवरों की लाशों से काम चलाना पड़ता था। एंड उसमें भी जब इनकी आगे जाके शादी हुई, मतलब उस वक़्त ऐसा था कि ये लोग मल्टीपल वाइफ़्स रख सकते थे। तो इनकी जो चीफ़ वाइफ़ थी बोरते, वो किडनैप हो गई थी मर्किट ट्राइब के द्वारा। अब आप बोलोगे कि इसकी तो मदर ही मर्किट ट्राइब से थी, तो भला उन्हें क्या दुश्मनी थी चंगेज़ खान से, जो वो इसकी बीवी को जो है किडनैप कर रहे हैं। तो असल में क्या हुआ ना कि जो चंगेज़ खान के फादर थे, उन्होंने जो मदर थी इनकी ओइलिन की, उनको भगाकर शादी की थी। तो मर्किट ट्राइब को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, एंड उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जब आगे जाके चंगेज़ खान की वाइफ़ होगी ना, तो हम उसको भी किडनैप कर लेंगे और उसकी शादी करा लेंगे ज़बरदस्ती। तो दैट्स व्हाई बदला लेने के लिए, आप समझ गए ना क्यों? क्योंकि इनके पेरेंट्स ने भागकर शादी की थी। तो मदर बिलॉन्ग करती थी मर्किट ट्राइब से, तो मर्किट ट्राइब वालों ने डिसाइड कर लिया था कि इनका जो बेटा होगा ना, हम उसकी वाइफ़ को किडनैप कर लेंगे। तो बदला लेने के लिए, काइंड ऑफ रिवेंज लेने के लिए, उन्होंने चंगेज़ खान की जो चीफ़ वाइफ़ थी बोरते, बोरते को किडनैप कर लिया। एंड फिर इसके लिए भी चंगेज़ खान को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, जो हम इस चैप्टर में समझे हैं। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट चंगेज़ खान। मतलब ये कि आज ग्रुप ऑफ बोजिगित क्लैन को बिलॉन्ग करते थे, मदर मर्किट ट्राइब को बिलॉन्ग करती थी, फादर येसुगी को। एंड हमने इनका बर्थ ईयर जाना। ओनोन नदी के पास जो है बॉर्न हुए थे, तैमुजिन नाम था, चंगेज़ खान नहीं था। फिर फादर की मृत्यु हो जाती है जब ये 10 साल के थे, एंड उसके बाद इनको जो है काफ़ी डिफ़िकल्टी के साथ इनकी मदर पालती हैं और रेज़ करती हैं। एंड आगे जाके जब ये शादी करते हैं तो वाइफ़ किडनैप हो जाती है। तो बहुत ही स्ट्रगल इन्होंने अपनी लाइफ़ में करा है, एंड बहुत कुछ इन्होंने सहा है। एंड या
एंड अब हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने अलाइंसेस बनाए, बेसिकली दोस्ती इन्होंने कैसे करी लोगों से, वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो बोगुरचू एक ऐसे फर्स्ट एली थे, मतलब दोस्ती इन्होंने करी, बट जो पहली दोस्ती इन्होंने करी वो बोगुरचू से करी, जो कि मरते दम तक चंगेज खान के लिए लॉयल रहे। मतलब वो मरते दम तक बहुत ज़्यादा लॉयल रहे, एंड इसलिए वो एक काइंड ऑफ ब्लड ब्रदर थे। मैंने इधर लिखा भी है हैशटैग ब्लड ब्रदर। सो बोगुरचू वॉज अ काइंड ऑफ ब्लड ब्रदर फॉर हिम, लाइक हम कहते हैं ना मुंह बोला भाई। तो मुंह बोला भाई जो थे ये चंगेज खान के बन चुके थे, एंड उस वक्त ब्लड ब्रदर को अंडा बोला जाता था। एंड हम आगे जाके देखते कि तेमुजिन अपना जो ओल्ड अलायंस था, मतलब पहले की दोस्ती थी इनकी, तो उसको दोबारा से रिस्टोर करते हैं, जो कि होते हैं रूलर ऑफ केराइट्स। ठीक है, तो रूलर ऑफ केराइट्स के साथ वो अपनी दोस्ती दोबारा से रिस्टोर करते हैं। तो रूलर ऑफ केराइट्स जो थे वो तुगरिल थे, जो कि चंगेज खान के फादर के भी दोस्त थे, एंड इसीलिए चंगेज खान की भी इनसे बनती थी। एंड इन्होंने ही चंगेज खान की मदद करी है अपनी वाइफ को छुड़ाने में। क्यों? क्योंकि वाइफ किडनैप किनके द्वारा हुई थी? मर्के ट्राइब के द्वारा। एंड ये जो तुगरिल था, ये जो रूलर ऑफ केराइट्स था, इसकी भी दुश्मनी थी मर्के ट्राइब से। तो वो चाहता था कि मेरी दुश्मनी भी निकल जाए और चंगेज खान की हेल्प भी हो जाए। तो ये अपना बदला निकालने के लिए चंगेज खान को अपनी आर्मी दे देता है, जिसके जरिए तेमुजिन, मतलब उस वक्त तो उनका नाम तेमुजिन ही था, तो तेमुजिन क्या करते हैं, वो आर्मी को लेकर जाते हैं एंड लड़ते वगैरह, एंड दैट्स हाउ ही रिलीज्ड हिज वाइफ बोरते। एंड इससे तुगरिल का बदला भी पूरा हो जाता है मर्के ट्राइब के साथ, और तेमुजिन भी अपनी वाइफ को छुड़ा लेते हैं। ही ऑल्सो मेड जमुखा एज हिज फ्रेंड। तो जमुखा चीफ ऑफ जडरन थे, तो इनके साथ भी दोस्ती ये कर लेते हैं। एंड या एंड अभी हम आगे जाके देखेंगे कि कैसे तुगरिल के साथ और जमुखा के साथ, दोनों के साथ इनकी बिगड़ेगी, मतलब जो दोस्ती है वो कहीं ना कहीं उसमें दरार आ जाएगी, एंड ये फिर वॉर वगैरह करते हैं। तो ये हम आगे जाके देखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं विक्ट्रीज में, और इसी में हम जानेंगे कि वो जमुखा जिसकी साथ इनकी दोस्ती हो गई थी, या वो हमारे तुगरिल जिनके साथ इनकी दोस्ती हो गई थी, कैसे इन दोनों में दुश्मनी आती है। तो पहले तो ये मर्केट्स को डिफीट करते हैं, क्योंकि तुगरिल अपनी आर्मी दे देता है कि हाँ भाई तुम जाओ मर्केट ट्राइब को डिफीट करो, ताकि मेरा बदला भी पूरा हो जाए और तुम अपनी वाइफ को भी छुड़ा लो। तो पहले तो ये मर्केट ट्राइब को जो है डिफीट करते हैं। देन तातर्स को करते हैं। अब हमने पढ़ा था ना कि तातर्स ही थे जिन्होंने इसके फादर को मारा था जब ये 10 साल के थे, जिसकी वजह से इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट बन चुकी थी, क्योंकि इनके जो फादर थे ना वो उस कबीले के हेड थे। तो मतलब एक हेड के बच्चे से वो इतने ज़्यादा डिसएडवांटेज सेक्शन में पहुंच गए, मतलब इतने ज़्यादा वो लाचार हो गए कि उन्हें जानवरों की डेड बॉडीज से मीट वगैरह कंज्यूम करना पड़ता था। तो उसका बदला लेने के लिए इन्होंने तातर्स को डिफीट करा। देन आगे जाके नाइमन पीपल भी कोई थे तो उनको भी डिफीट करा, और ओंग खान को भी करा। अभी जो ओंग खान है ये तुगरिल ही हैं, जो कि रूलर ऑफ केराइट्स थे। ठीक है, जिन्होंने अपनी आर्मी दी थी, जिसकी वजह से ये अपनी वाइफ को छुड़ा पाए। तो क्यों दुश्मनी बनती है तुगरिल और चंगेज खान में? तो वो इसलिए बनती है, देखो, क्योंकि तुगरिल को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि ना मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि चंगेज खान कैसे थे। चंगेज खान ऐसे थे कि उनकी आर्मी में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी। वो जिसको हराते थे उसकी भी जो आर्मी होती थी वो उसको भी अपने पास रख लिया करते थे, एंड अगर वो काबिल होते थे तो उनको अच्छी पोस्ट भी दिया करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि तुम इस ट्राइब के हो तो मैं तुम्हें अपनी आर्मी में नहीं लूंगा, चाहे कोई कैसा भी हो, किसी भी निचले वर्ग से क्यों ना हो, वो उसे ले लिया करते थे, अपनी आर्मी में शामिल कर लिया करते थे, उन्हें रिस्पेक्ट देते थे और उन्हें पोस्ट वगैरह भी देते थे अगर वो काबिल हो तो। तो वो मेरिटोक्रेसी को फॉलो करते थे, वो ये चीज़ें अपने मन में नहीं रखते थे कि ये किस ट्राइब का है या क्या। सो ही वॉज सेकुलर एंड ही बिलीव्ड इन मल्टी एथनिसिटी। ओके, सो ये चीज़ तुगरिल को पसंद नहीं आ रही थी कि तुम तो नॉन मंगोलियन को भी जो है सर पर चढ़ा रहे हो एंड ऑल दैट। इस वजह से तुगरिल की हम कह सकते हैं चंगेज खान से नहीं बनी। एंड जमुखा का भी यही सीन है, हम कह सकते हैं, क्योंकि जमुखा को भी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि चलो तुम नॉन मंगोलियन को तो रख भी रहे हो, लेकिन उसमें भी जो एकदम ही निचले वर्ग से तुम उनको भी जो है ऊपर उठा रहे हो, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो ऐसा जमुखा का कहना था। एंड उसके साथ साथ जमुखा थोड़े बहुत इनसिक्योर भी हो रहे थे, हम कह सकते हैं चंगेज खान से। सो दैट वाज द रीज़न जिसकी वजह से इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, एंड आगे जाके जमुखा को चंगेज खान डिफीट कर देते हैं। एंड जब जमूखा की डिफीट हो जाती है तो तेमुजिन को खान ऑफ मंगोल्स बुलाया जाने लगा, तो इसीलिए इनका नाम आगे जाके पड़ गया चंगेज खान। तो खान ऑफ मंगोल्स इनका टाइटल बन गया, एंड दैट्स हाउ ही वाज नोन एज ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स, एंड दैट्स हाउ ही वाज नोन एज चंगेज खान। यहाँ से चंगेज खान की रियल एंट्री जो है शुरू होती है।
इन द क्यूरलताई। तो क्यूरलताई वाज अ यू कैन से अ काइंड ऑफ मीटिंग जो कि हुआ करती थी, जिसमें कि हर कबीले के चीफ वगैरह आया करते थे। तो वहाँ पर इसको ग्रेट, किसको, चंगेज खान को एज अ ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स कंसिडर करा गया, एंड लेटर ही वाज नोन एज द यूनिवर्सल रूलर। ठीक है, आगे जाके इनको यूनिवर्सल रूलर बना दिया गया, एंड इन्होंने आगे जाके यसा को भी प्रपोज करा। यानी कि यसा एक काइंड ऑफ ओरल कोड ऑफ कंडक्ट था, यू कैन से इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो कि बस बोला गया था, कहीं पर रिटर्न नहीं था। तो ये उन्होंने जो है चीज़ें लाई चंगेज खान ने, एंड दैट्स हाउ ही वाज नोन एज ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स, एंड दैट्स हाउ ही वाज नोन एज यूनिवर्सल रूलर। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1206 इन्होंने जो है यसा को प्रपोज करा, एंड ये हम इसमें देखते हैं। So yes, that was it. I hope you liked the part 2 of this chapter. Do not forget to like, comment, share and subscribe as it motivates me to create videos like this. Please let me know if you want the notes of these chapters, because if you want, then I can upload the chapters PDF either in the description box or in the comment section, whatever you say. So yes, प्लीज़ स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। एंड इस चैप्टर के थोड़े ज़्यादा पार्ट्स बन सकते हैं बिकॉज ये थोड़ा लेंदी है, बट इंटरेस्टिंग भी है, सो बहुत मज़ा आने वाला है। एंड येस, बाय बाय, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।